आपको लिख के डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं, जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से आपने अपलोड करने। इस तरह आपके पास एक वीज़ा इशू हो जाएगा जो कि सिंगल एंट्री होगा और 30 डेज़ तक वैलिड होता है। और आप सिंगल लंबा चौड़ा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको फ़िज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा अप्लाई, और इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स जो है वीज़ा आ जाता है। लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं, लास्ट नेम का इशू है। यहाँ पे लास्ट नेम हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अवेलेबल नहीं। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो कि आप अगर जीसीसी के रेजिडेंट्स हैं, ये जो है न्यू एप्लीकेशन है, तो इस पर मैं क्लिक करके क्रिएट न्यू एप, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी नेशनल्स के केस में बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए आजकल वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान। काफ़ी लोग इसकी वजह से फिर रीअप्लाई कर। यूएई ने रिसेंटली जो है नेम के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। हमारे केस में न्यू जीसीसी परमिट एंट्री स्टार बने हुए मैंडेटरी आइटम है, आपने फिल करना ही करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनदर व्लॉग। सो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ना, बेसिकली कई दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था रिसेंटली। ये वीडियो जो है यूएई वीज़े से रिलेटेड है और कई लोगों के जो है ना वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी मेन रीज़न जो है, कुछ यूएई ने रिसेंटली जो है नेम के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए कि मतलब बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट सेम होना चाहिए नाम, लेकिन उसका लिखने का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि हर एक को नहीं पता। खैर वो मैं आगे अभी आपको चल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बेसिकली मैं सारी डिटेल्स दूंगा कि हाउ टू अप्लाई द यूएई वीज़ा, किस तरह अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं या ओमान या कतर या बहरीन की कहीं की भी आपके पास रेजिडेंट आईडी है, तो आप किस तरह आप यूएई के वीज़े को कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे केस में ये कि मैं सऊदी अरेबिया का रेजिडेंट हूँ, मतलब यहाँ की मेरे पास आईडी है, तो मैं कामे की बेस पे कर रहा हूँ। अगर आप बहरीन से हैं तो आपके पास बहरीन की आईडी होगी या डिफरेंट। और ये मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी नेशनल्स के केस में बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए आजकल वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी सिटीज़न भले वो कहीं पे भी रह रहे हों, ओमान में, कतर में, या अगर वो यूएई के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली जो है ये मेन कॉमन रिजेक्शन है जिसकी वजह से आ रहा है। और उसको मैंने इस वीडियो में एलेबोरेट किया है कि एक्सप्लेन किया है कि आगे हर एक के साथ सेम मिस्टेक ना हो। जीसीसी और जो आपके पाकिस्तान की आईडी जो जिसको के नाइकॉप या एनआईसी कहते हैं, उसकी भी वैलिडिटी मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा वो वैलिड हो। उसके अलावा आपकी 2 पासपोर्ट साइज़, मतलब साइज़ उसमें मेंशन है जिस पिक्सल की उन्हें चाहिए फ़ोटोज़ जो आपने अपलोड करनी है, वो आप वेबसाइट से क्लियरली दिख जाएगी उसमें, वो आपने उसमें अपलोड करनी है। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको फ़िज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा अप्लाई, और इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स जो है वीज़ा आ जाता है। लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक नेम आजकल उन्होंने नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम और लास्ट नेम में थोड़ा सा जो है चेंजेस किए हैं। उसके लिए मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था क्योंकि मेरे एक दोस्त का ये रिजेक्शन हुआ था, तो मैंने बस चेक करना था। उसने कहा यार तुम थोड़ी हेल्प कर दो, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ ताकि और लोगों को भी थोड़ी ज़रा इससे गाइडेंस हो जाए और सपोर्ट हो जाए। तो उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर कोई इशू है और कोई भी आपके पास कंसर्न है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट। अगर मेरे पर टाइम हुआ तो ज़रूर आंसर दूँगा। आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं जनरली पूरा ब्रीफ करूँगा कि किस तरह जो है आपने अप्लाई करना है, लाइक किस वेबसाइट से, हर चीज़, हर स्टेप आपको डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक डिटेल्स सारी है उसमें शेयर करूँगा। और मेजर रीज़न जो है रिजेक्शन का जो आजकल पाकिस्तानी उसके साथ स्पेशली हो रहा है, वो उसमें हाईलाइट करूँगा। उसके अलावा और भी मैंने वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड। अगर आपको रेंटल कार से रिलेटेड सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान या यूएई में आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं और किस तरह रेंटल कार लेनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा टैब में भी लगा दूँ, तो इनको टैब में भी आपको विजिबल हो जाएगी। सो या गाइस, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन पे आपके वेबसाइट नज़र आ रही है, आप इस पर लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आ जाएगी आपके सामने, और फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपने ये अकाउंट का पूरी रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं इंडिविजुअल हूँ, तो इसमें देखें डिटेल है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रजिस्टर ना हो। सो एनीवे, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं अब इसमें अपना यूज़र नेम डालूँगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद एक जनरल सा नोटिफिकेशन आ जाता है से कि आप टाइमली पासवर्ड चेंज करते रहें।
ओके, सो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें डैशबोर्ड बना हुआ है और कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, इंक्वायरीज, न्यू एप्लीकेशन और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं और टैब्स हैं। सो एनीवे हमारे केस में जो है न्यू एप्लीकेशन है, तो इस पर मैं क्लिक करके क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेशन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जो है बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे सर्कल में फ्रेंड्स और दोस्तों में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी बेस पे बना रहा हूँ। ये मैं 2024 में बना रहा हूँ, मतलब 2024 के वीज़े के लिए। सो एज़ ऑफ नाउ ये प्रोसीजर है, ये पॉलिसीज़ हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बाय द वे मैं कोई ट्रैवल एजेंट ये वो नहीं हूँ, इससे मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द गाइडेंस पर्पस आई एम अपलोडिंग दिस। अगर आपके पास और कोई डिटेल चाहिए, आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसी वीडियो में मैंने GDFRA का पोर्टल भी मेंशन किया, उनका नंबर भी है और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है। सो चलें एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और आपको मैं जैसे ही आप आगे लॉगिन कर लेंगे और क्रिएट एप्लीकेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये डिटेल्स आपके सामने कुछ इस तरह की आएंगी कि आप अपने लिए क्या पासपोर्ट नंबर है और किस किस्म के ऑप्शन पे आप गो थ्रू होना चाहेंगे। सो इधर आपने सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ मेजर जो मिस्टेक हो रही है आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए और जो कि GCC रेजिडेंट हैं, आई मीन बहरीन, कतर या सऊदी अरेबिया में हैं, उनके पास रेजिडेंट आईडी, तो ये उनके लिए और मेजर में मिस्टेक बता रहा हूँ। बाकी डिटेल्स आपको बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है फिल करने का, तो उससे रिलेटेड मैं आपको मिस्टेक सिर्फ बताने के लिए मैं सब प्रोसीजर आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो एनीवे कम बैक टू द सर्विसेज। उसमें देखें आप डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू GCC, परमिट एंट्री, एंड जैसा कि मैंने बताया कि हमारे केस में न्यू GCC परमिट एंट्री परमिट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जो है मैं जो बेसिकली जो बता रहा हूँ वो विज़िट वीज़े का बता रहा हूँ, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो कि आप अगर GCC के रेजिडेंट्स हैं ये उनके लिए। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसकी मोर देन एक्सपायरी डेट जो है 6 मंथ से ज़्यादा हो। उसके बाद आपके पास अगर आप जैसे मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के नेशनल ID कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए और GCC जहाँ पे भी आप रेजिडेंट हैं वहाँ की आपके पास ID होनी चाहिए। मेरे केस में अकामा है। अब हमने ये क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह की हमारे सामने स्क्रीन सी आ गई है। इसमें आप देखें वो एप्लीकेशन की डिटेल्स डालनी है अपनी, और ये सेम है, न्यू GCC एंट्री परमिट की बात हो रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और फीस एंड अपलोड। सो मेन इशू जो मैंने आपको बताना था कि जो लोग मसला कर रहे हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से रिजेक्शन आ रही है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, और जो GCC की रेजिडेंट ID भी होल्ड करते हैं उनके लिए मैं वो रीज़न्स आपको सिर्फ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँगा। बाकी फॉर्म बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप फिल कर लें। सो अब हमारे केस में लेट्स से GCC रेजिडेंट पे आप क्लिक करेंगे। ये बेसिकली आपकी अगर रेजिडेंट ID है, यहाँ पे अकामा नंबर जो भी है, मैं जैसे सऊदी अरेबिया का बता रहा हूँ तो सऊदी अरेबिया में आप यहाँ पे अकामा नंबर डाल देंगे, इशूइंग कंट्री डाल देंगे जो भी है, सऊदी अरेबिया, कुवैत या बहरीन, जो भी उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपने सेलेक्ट करना है पोर्ट ऑफ एंट्री एंड दिस डेट, किस डेट को आपने अराइवल करना है और अराइविंग फ्रॉम किस कंट्री से, जो कि सऊदी अरेबिया होगा अगर आप GCC। और इसमें आ जाएगा सिटी, लाइक अराइविंग फ्रॉम सिटी कौन सा है, रियाद सऊदी अरेबिया, रियाद है या जद्दा है या दमाम है। इधर GCC स्पॉन्सर डिटेल्स में जो है आपने स्पॉन्सर की डिटेल डालनी है, ये तुझे अपनी कंपनी का नाम डालना है और उसकी नेशनैलिटी, लेट से वो क्या है, मतलब कंपनी GCC, जैसे आप देखें इधर आप GCC सिटीज़न है, GCC रेजिडेंट है, फिर उसके बाद आपसे वो ऑप्शन पूछेगा कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, ठीक है। इसमें आपने डालना है पाकिस्तानी, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी इंडियंस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। और स्पॉन्सर नेम इधर आपके अकामे में जो कंपनी का नाम लिखा होगा वो डालेगा, उसका एड्रेस कंपनी का आ गया, ये आ गया पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मसला करते हैं। सबसे पहले आपने कर लिया नॉर्मल पासपोर्ट, लेट से आपका पासपोर्ट नंबर जो भी है, ये मैं आपको जनरल डिटेल के लिए मैंने देखें डेटा थोड़ा सा फिल कर दिया, A000, लेट से नेशनैलिटी पाकिस्तान, आप ऐसे लिखेंगे तो 203 ये आ गया।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सर्च डेटा करें। इधर भी आप कर लें कौन सी नेशनैलिटी है। अच्छा, ये जो स्टार बने हुए ये मैंडेटरी आइटम है, आपने फिल करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आप सर्च डेटा बताएंगे, उसको कोई डेटा नहीं एनालाइज होगा तो अब वो आपसे इंटर मैनुअली करेगा। अब बेटर रहता है कि आप इंटर मैनुअली करें रादर दैन सर्चिंग द डेटा। ये सर्च डेटा ये होता है कि कोई पिछली हिस्ट्री कोई पड़ी हुई होगी तो उससे वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ऑलवेज़ क्योंकि पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता है तो बेटर है कि आप हर दफ़ा रीफ़िल कर लें। तो अब इंटर मैनुअली में आते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मेन मसला आता है, ये देख रहे हैं आप, फुल नेम इन इंग्लिश। आजकल जो है ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको जैसा बोला ना, यहाँ पे मेन मसला आ रहा है। अब फुल नेम इन इंग्लिश, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लेकिन रिसेंटली यूएई ने जो है पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट की है नेम को लेके, स्पेशली पाकिस्तानी केसेस में, क्योंकि काफ़ी ऐसे रिजेक्शंस आए हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं। मतलब बंदा 10-12 बार यूएई गया हुआ है और इस दफ़ा अप्लाई कर रहा है तो रिजेक्शन हो रही है, और ये मेन रीज़न है। तो अभी मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ कि ये क्या वजह है इसकी। फुल नेम इन इंग्लिश, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट भी कर लिया है। हमारे पासपोर्ट में, पाकिस्तानी पासपोर्ट में, यहाँ पे बेसिकली सरनेम होता है, उसके बाद गिवन नेम होता है और उसके बाद फादर नेम होता है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि लेट से आप सेम रखें। नंबर 1 सरनेम, गिवन नेम और फादर नेम। ठीक है, अब मैं ये आपको बताता हूँ फिल किस तरह करना है। जो जो मेन इशू आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ज़्यादातर लोग जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अब इधर आप देखेंगे तो इन एक्चुअल फादर नेम कहीं पे भी नहीं मेंशन है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँ, देखें यहाँ पे आपने लिखना है, कहीं पे भी फादर नेम नहीं है। और मेन रिजेक्शन का रीज़न यही आता है कि वो फादर नेम भी इसी में ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं अब आपको एक्चुअल में फ़िल करके दिखाता हूँ। एज़ पर दिस पासपोर्ट जो आपका फर्स्ट नेम होगा, गिवन नेम इज़ एक्चुअली या फर्स्ट नेम, जो कि हमारे केस में है जॉन विलियम्स, और मिडिल नेम जो होगा बेसिकली वो होगा सर नेम। सो एज़ पर दिस पासपोर्ट जो सर नेम है वो, ये देख लें आप, सिटीज़न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सिटीज़न। और अब देखें बेसिकली लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम का इशू है यहाँ पे। लास्ट नेम हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट नेम जो है आपने हमेशा फादर नेम पूरा सेम टू सेम लिखना है। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्शन मोस्टली आ रही है। ये देखें, ये फादर नेम जो है बेसिकली इसमें है खान इनायत, तो हमने सेम नंबर डाल, सेम नेम लिखना है, सॉरी। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब ये नाम बिल्कुल सेम टू सेम है। एज़ पर द पासपोर्ट जॉन विलियम्स इज़ बेसिकली अ गिवन नेम। ये वाला जो सेक्शन है ये है सर नेम के लिए, जिसमें कि हमने पासपोर्ट सेलेक्ट किया, उसमें सिटीज़न लिखा हुआ था। और बेसिकली लास्ट नेम जो हमने पुट करना होता है वो है फादर नेम। तो अब मैं आपको पासपोर्ट भी एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तीन चीज़ें जो मैंने येलो में हाईलाइट की हुई आपके सामने, सर नेम, गिवन नेम और फादर नेम, इसकी वजह से मोस्टली रिजेक्शन आ रही है। अब देखें, फर्स्ट नेम जो होगा आपका गिवन नेम होगा, और उसके बाद मिडिल जो है वो सर नेम आएगा, और लास्ट में आएगा फादर नेम एज़ पर दिस पासपोर्ट। ये देख लें, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा फिल कर दिया है। बेसिकली मोस्टली ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से काफ़ी पाकिस्तानी जो जीसीसी रेजिडेंट है उनके वीज़े दुबई के रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं दुबई का बता रहा हूँ, बाकी डिटेल सेम है, आप देखें। बट बाकी डिटेल्स जनरल चल रही हैं, जैसे बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ कंट्री, और बाकी सारी चीज़ें आपको पासपोर्ट से मिल जाएंगी। जेंडर, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, और सारी जो इशू डेट, एक्सपायरी डेट एंड दिस डेट, प्लेस ऑफ इशू किधर है पासपोर्ट में, वो भी पासपोर्ट में क्लियर लिखा होता है। उसके अलावा मदर नेम, वो पूछते हैं कि आपकी मदर का नेम क्या है, वो आपने मेंशन करना है। अपना मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप विद स्पॉन्सर, उसमें आप नन भी कर सकते हैं, या जो भी आपकी रिलेशनशिप हो स्पॉन्सर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी मैंने फिल नहीं किया। रिलीजन में आ जाएगा फेथ एंड एजुकेशन एंड प्रोफेशन, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस कर देना है जहाँ पे आपका वीज़ा और या कोई भी उनकी क्यूरी हो तो वहाँ से वो रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, और उसके अलावा आपने कहाँ स्टे करना है, एमिरेट्स में,
कौन से शहर में, अबू धाबी, दुबई या सेक्टर और सिटी, फिर इसके बाद एरिया, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग और एप्लीकेंट आउटसाइड एड्रेस जहाँ से आप लेट से अगर सऊदी अरब से जा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, लेट से सऊदी अरेबिया। ठीक है, बाकी मोबाइल सेल फ़ोन नंबर और आपका सिटी और जो भी आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एड्रेस है। तो उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डिटेल फिल कर देंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से रिकैप कर दूँ आपको, ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, वीज़ा डिटेल, जीसीसी रेजिडेंसी डिटेल, जीसीसी स्पॉन्सर, पासपोर्ट डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो उसके बाद जैसे ये मैं ऑलरेडी अपना वीज़ा इशू करा चुका हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा डिटेल सारी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ, बहुत इजी है। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन डिटेल के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट होपफुली आपको अब तक का प्रोसीजर समझ आ रहा होगा। मैं ज़रा स्क्रीन पे आपको लिख के डॉक्यूमेंट्स भी बता दूँ, जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से आपने अपलोड करने हैं या आपके पास होने चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। बेसिकली ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि आपका फ्रंट पासपोर्ट का पेज होगा। अच्छा, मेक श्योर कि 6 मंथ की वैलिडिटी हो पासपोर्ट की, रीसेंट फ़ोटो हो, उसमें डायमेंशंस लिखी हुई हैं, आई मीन टू से किस साइज़ की होनी चाहिए पिक्चर। वो आपको इजीली इंटरनेट से ऑनलाइन आप चेंज भी कर सकते हैं, फ़ाइल साइज़ अगर आपने करना है। उसके अलावा जीसीसी की रेजिडेंट आईडी, जो कि सऊदी अरेबिया के केस में इसका अकामा है, अकामा भी आपका मोर दैन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ये ना हो कि 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो भी रिजेक्शन के रीज़न्स बन सकते हैं पासपोर्ट। और इसमें ये और एनआईसी आपका वैलिड हो, पाकिस्तान का जो एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है या नाइकॉप होता है। मेक श्योर कि ये जो आप जीसीसी आईडी, रेजिडेंट आईडी और नेशनल आईडी हैं, ये फ्रंट और बैक से दोनों साइड से स्कैन करके अपलोड करें। एंड इट्स दैट सिंपल। और जब आप सारा टोटल प्रोसीजर प्रोसीड कर देंगे तो ये सर्टेन कुछ अमाउंट है जो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि ये फ़ीस कट होगी 252.50 दरहम। ये आपकी फ़ीस है सिंगल एंट्री वीज़े की, अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं। मैं एक्चुअली कर चुका हूँ ऑलरेडी अप्लाइड, तो लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ी ज़रा वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी और काफ़ी लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे थे। जब आप सारा ये प्रोसीजर कर लेंगे तो रफली एज ही मैंने टेम्पलेट्स आपके सामने रखा है, इस तरह आपके पास एक वीज़ा इशू हो जाएगा जो कि सिंगल एंट्री होगा और 30 डेज़ तक वैलिड होता है और आप सिंगल टाइम एंट्री कर सकते हैं यूएई में। सो ये सिंपल सा प्रोसीजर था और ये तकरीबन कोई आ जाता है तकरीबन मैक्सिमम विदिन 24 आवर्स आपकी ईमेल में आ जाएगा जो आपने रजिस्टर्ड की होगी। और ये मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी नेशनल्स के केस में बता रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए आजकल वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी सिटीज़न भले वो कहीं पे भी रह रहे हों, ओमान में, कतर में, या अगर वो यूएई के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली जो है ये मेन कॉमन रिजेक्शन है जिसकी वजह से आ रहा है। और उसको मैंने इस वीडियो में एलेबोरेट किया है कि एक्सप्लेन किया है कि आगे हर एक के साथ सेम मिस्टेक ना हो। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऑथेंटिसिटी के लिए GDRF है जो इनका पोर्टल है जिससे कि आप वीज़ा इशू करते हैं, और जो फ़ॉरेन के इनकी अथॉरिटी है उधर मैंने कांटेक्ट करके भी दिया था। आप मेक श्योर यहाँ से भी कर सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, जो कि एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हुआ है। उसमें आपने सबसे पहले गिवन नेम जो है फ़र्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम सर नेम होगा एज इन पासपोर्ट, और लास्ट नेम फादर नेम होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई लोग समझते हैं लास्ट नेम में उनका जो नाम है बेसिकली वो होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में जो है वो लास्ट नेम में फादर नेम रिक्वायर्ड होता है, सेम टू सेम स्पेलिंग एज इन पासपोर्ट। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से कईयों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोग इसकी वजह से फिर रीअप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट करें, अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं जवाब दे दूँगा, नहीं तो कोई और फील फ्री। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था, बस मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन जो है वो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका था तो वो मैं दोबारा नहीं कर सकता था। अलबत्ता सारे प्रोसीजर सेम है, आपने सिर्फ अपलोड करने एक स्पेसिफिक साइज़ है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें पासपोर्ट के लाइक इस साइज़ के होने चाहिए पिक्सल वाइज, तो वो आपको वेबसाइट पे किसी भी गूगल पे आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा जो ओवरऑल फ़ीस थी वो अराउंड 250 AED थी एज़ ऑफ नाउ,
आज कल की डेट के हिसाब से। और उसके अलावा विदिन 24 जैसा कि पहले बताया कि वीज़ा आ जाता है। और उसके अलावा फिर आप जो है ईज़िली जो है टूरिस्ट वीज़ा आ जाएगा, उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें, उसमें नेम्स और अदर डिटेल्स, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये चीज़ है, काफ़ी लोगों के साथ इशू हो रहा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और चैनल पर नए तो प्लीज़ थम्स अप करें, और नोटिफिकेशन के बेल को भी आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए इसी तरह इन्फॉर्मेशन। मोस्टली मेरी वीडियोस जो है ट्रैवल से रिलेटेड होती हैं, ट्रैवल गाइडेंस, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सारी आपको इस वीडियो चैनल पे मिल सकती हैं। सो या गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।